गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के क्षेत्र में अच्छी खबर है, 147 नए प्रकरण सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वाले 404 हैं। संक्रमण की दर आधे से भी आधी हो गई है। कल भी 73,032 सैंपल लिए गए हैं। डेल्टा प्लस संक्रमण के लिए सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। 21 जून से वैक्सीनेशन के महाअभियान पर बयान। पीएम मोदी ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीन का फैसला लिया है, जिसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अब मुझसे भी जो मिलने आएगा उसे वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। राहुल गांधी पर निशाना साधा। टीवी के माध्यम से राहुल को कहना पड़ता है कि बयान वापस ले लो। दिग्विजय सिंह के गायब होने पर पलटवार। दिग्विजय सिंह ट्विटर पर ही मिलते हैं, ट्विटर पर ढूंढो, वो वहां पर मिल जाएंगे। कांग्रेस की बंद कमरों की मुलाकात पर बयान दिया। खुले में भी चर्चा कर सकते हैं, पता नहीं बंद कमरे में क्यों चर्चा करते हैं। आज कोरोना के क्षेत्र में रोज की भांति, प्रतिदिन की भांति अच्छी खबर है। आज कुल 147 नए प्रकरण आए और ठीक होकर जाने वालों की संख्या 404 है, 404 है। एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में अब 2,984 बचे। भिंड में तो कोई भी एक्टिव केस बचे ही नहीं। जीरो के साथ साथ एक्टिव केस भी वहां अब कोई नहीं। संक्रमण की दर अब आधे से भी आधी हो गई है। 0-196 रह गई है। कल भी हमने 73,032 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए। 22 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां कोई भी नया प्रकरण नहीं आया। ये जो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार टेस्टिंग कर रही है, उसी का परिणाम है कि कोई भी विषय आता है तो तत्काल पकड़ में आता है। डेल्टा प्लस में भी सघन जांच के लिए आदेश कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के आदेश कर दिए हैं और पूरी तरह से सरकार हर क्षेत्र में कोरोना के में सजग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीन का आम जन की पीड़ा को समझ के जो निर्णय लिया है, उसमें सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। इस निमित्त मैंने भी सोचा है कि इस जन जागरण अभियान में 21 के बाद से जो भी भेंट करने लिए आएगा, मैं उससे आग्रह करूंगा कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट कराने के बाद आए। इससे और जन जागरण हो और लोग प्रेरित हों, यही सोच है इसमें। वैक्सीनेशन के साथ यही मैंने कहा कि वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र साथ लेते हैं। देखिए, विनम्रता, उदारता शिवराज जी के भूषण हैं। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति हैं और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति अगर मर्यादा में बैठे और कांग्रेस उंगली उठाए, वो कांग्रेस ट्वीट करे जिन्हें मालूम है कि राहुल जी की और कमलनाथ जी के क्या रिश्ते हैं। टीवी के माध्यम से राहुल जी को कहना पड़ता है कि बयान वापस ले लो। हर व्यक्ति की और हर लाइन की अपनी एक बाउंड्री वॉल होती है, एक मर्यादा होती है। अधिकारियों की भी अपनी एक मर्यादा है। मेरी मान्यता है कि उनको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। सही बात सही स्थान पर कहना चाहिए। अगर वो सही स्थान पर कहते तो अच्छा था। नहीं, वैसे भी पता है, वो तो ट्विटर पे ही मिलेंगे। आप खोलोगे तो दिग्विजय सिंह मिलेंगे। जनता के बीच तो मिलती ही नहीं है, जनता के नेता तो बचे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की लगातार अब समीक्षा करेंगे। एक एक करके सभी विभागों से धीरे धीरे करके वो मिलेंगे, एक एक विभाग की। उसमें एक महिलाओं की समीक्षा वाला विषय भी है।
बहुत गंभीर किस्म का है वो। उसमें 20 करोड़ रुपए से लेकर के आसपास लेन देन के प्रमाण मिले हैं। 8 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। देवभूमि झारखंड और झारखंड आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे मध्य प्रदेश के भी डिंडोरी रतलाम के कई जिलों में इस तरह का फ्रॉड हुआ है। इसमें 500 से 700 लोगों के शामिल होने का संदेह है और इसलिए बहुत बारीकी और गहन जांच इसमें की जा रही है। बालाघाट पुलिस को बधाई भी दी है, लेकिन जनता से भी आग्रह है कि ओटीपी के माध्यम से आपके नंबर वगैरह कहीं लीक ना हो, पूरे जागरूक रहें और इस पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए अन्य राज्यों से भी हमारी पुलिस ने संपर्क साधना प्रारंभ कर दिया है। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है, कहीं भी कर सकते हैं वो। पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। देखो, ये सब मैंने पूरी अकेले उनका नाम मत लो आप, कांग्रेस की पूरी टेंडेंसी को देखो आप। मैं रोज इस बात को बोलता हूं कि हमारी आस्था पर कुठाराघात कैसे करते हैं, ये कोई कांग्रेसियों से सीखे। बोले कोरोना कुंभ से फैल गया, राम मंदिर की शिलान्यास पे बोले तारीख गलत है, अब बोले चंदे पे सवाल उठा दो। ये सारे राहुल गांधी से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं। अब राजीव गांधी तो शर्म और हया का अर्थ जानते नहीं है, इसलिए उन्होंने जो पुलिस के बयान आने के बाद भी हिंदू मुस्लिम में कैसे कटुता पैदा हो, यही उनकी पूंजी है जो खोती जा रही है। अब वो उन्हीं के समाज के लोग थे, पर जोड़ दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया। कितनी तीव्रता दिखाते हैं इसमें वो, कि कैसे भी देश में सांप्रदायिक जहर फैला रहे, आरोप भाजपा पे लगाते रहे। राहुल गांधी जी की कह रहा हूं, राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी है। बैठक चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो बैठक थी उन सबको अभी 2-3 दिन में अपनी बैठकें करने का कहा है। हमने भी अपने प्रस्ताव कल बैठक करके बना लिए हैं और सोमवार तक सभी प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के सामने आ जाएंगे और मैं समझता हूं सोमवार से इसमें नए प्रकार का रिलैक्सेशन होगा। उसमें वो भी विषय आया है, उसमें कोचिंग भी आई है, स्कूल भी आई है और हमने बना लिया है उसे, और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी के सामने रख दें।